दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूँ। एक परिवार जो एक ऐसे रोड पर फंस गया जिसका कोई अंत नहीं, और दूसरी तरफ है तीन लोग जो एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर फंस चुके हैं और बार बार वहीं आ जा रहे हैं। तो आखिर ये लोग इस टाइम लूप में कैसे फंसे, देखेंगे आज की इस शानदार मूवी में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से, जहां कार्लोस नाम का एक आदमी म्यूजिक सुनते हुए अपने रूम में पहुंचता है। वहां वो अपने भाई ओलिवर को देखता है जो बहुत ही डरा हुआ था। अब कार्लोस उससे पूछता है कि क्या तुमने फिर से नशा किया है? तो ओलिवर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कार्लोस कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। अब से हमें कोई बुरे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसों का इंतजाम हो गया है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ ऑफिसर मार्क आता है, जो इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। असल में मार्क यहीं छुपा हुआ था और ओलिवर ने डर के मारे पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद मार्क इन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है, मगर ये दोनों उल्टा इस पर ही हमला करके वहाँ से भागने लगते हैं। अब मार्क इनको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं रुकते तो वो गोली चला देता है, जो सीधे जाकर कार्लोस के पैर में लग जाती है। इसके तुरंत बाद इन तीनों को कहीं दूर से बहुत तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। तभी ओलिवर गुस्से में कहता है कि तुमने गोली क्यों चलाई? अगर कहीं और लग जाती तो क्या होता? तो मार्क कहता है कि चुपचाप मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद आखिरकार वो दोनों मान जाते हैं और फिर वो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि किसी वजह से लिफ्ट का दरवाजा बंद था। अब कुछ देर बाद भी जब सीढ़ियां खत्म नहीं होती तो वो नोटिस करते हैं कि वो वापस फिर से 9th फ्लोर पर आ गए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मार्क को लगता है कि शायद उन लोगों से कोई भूल हुई है, इसलिए वो कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं देखता हूँ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर ये कहकर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अब 9th फ्लोर से जाकर वो 1st फ्लोर तक पहुंचता है तो वो फिर से इन दोनों के पास पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद इन दोनों ने ही उसके साथ कुछ किया है, लेकिन ये दोनों भाई तो खुद हैरान होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कार्लोस को लगता है कि गोली लगने की वजह से शायद उसको कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन ओलिवर कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, सच में ये सब हो रहा है। अब ओलिवर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो हर फ्लोर पर जाकर दरवाजों को चेक करता है, लेकिन सभी दरवाजे बंद होते हैं और पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। इसके साथ साथ मार्क ने भी 2 से 3 बार सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की, मगर बार बार वो इसी जगह पर पहुंचता जा रहा था। अब मार्क के दिमाग में कुछ आता है, इसलिए कंफर्म करने के लिए उसने एक चाबी को सीढ़ियों से नीचे फेंका, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो चाबी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जिसे देखकर अब तीनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और वो ये भी समझ जाते हैं कि इस तरह से वो नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे जाना अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन लोगों को कोई और रास्ता ढूंढना होगा या किसी और के आने का इंतजार करना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि कार्लोस घायल था। अगर जल्द से जल्द उसका इलाज ना किया गया तो वो मर जाएगा। खैर, अब देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं, इसलिए मार्क वेंडिंग मशीन को तोड़कर उसमें से खाने पीने की चीजें निकाल लेता है। वो ओलिवर को अपनी फैमिली की फोटो दिखाते हुए कहता है कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, उसकी 3 बेटियां हैं और घर पर उसके फैमिली वाले इंतजार कर रहे होंगे। ओलिवर कहता है कि मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम इतना जान लो कि अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आता। ओलिवर अब अपने बैग से सारा सामान निकाल कर देखता है जो काम में आ सके, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था जो इस वक्त उनके काम का हो। कार्लोस के अंदर इतनी देर में इतना इन्फेक्शन हो चुका था कि वो मरने वाला था। वो अपने भाई से कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। मैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहा, लेकिन तुम मेरे भाई बिल्कुल ऐसा मत करना, इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। यहाँ से निकलने के बाद तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, क्योंकि जो है वो आज ही है, कल का कोई भरोसा नहीं। अब ओलिवर अपने भाई को पकड़कर रोने लगता है और तभी मार्क नोटिस करता है कि वेंडिंग मशीन में फिर से सारा सामान वापस आ गया है। अब ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इस बीच अपने भाई के मर जाने की वजह से ओलिवर बहुत दुखी और गुस्से में होता है, इसलिए वो मार्क की गन छीनकर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। मार्क कहता है कि बच्चे, जरा दिमाग से काम लो, अगर तुमने मुझे मार दिया फिर भी तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, और तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारा क्या होगा?
इसलिए मिलकर इस बारे में सोचो कि यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें बेटी कैमिला, बेटा डैनियल और माँ सैंड्रा हैं। सैंड्रा के पति का नाम रॉबर्ट है जो उसका दूसरा पति है और इन बच्चों का सौतेला पिता है। अब सैंड्रा अपने बच्चों को उनके डैड से मिलवाने के लिए रॉबर्ट के साथ दूसरे शहर जाने वाली थी, इसलिए ये लोग कई दिनों का सारा सामान लेकर गाड़ी से निकल जाते हैं। हालांकि सैंड्रा टैक्सी से जाना चाहती थी, लेकिन डैनियल रॉबर्ट को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो टैक्सी से जाने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि रॉबर्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इन बच्चों का दिल जीत सके, लेकिन वो इस मामले में हमेशा पीछे ही रह जाता है। अब कुछ देर बाद ये लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां रॉबर्ट जूस पी रहा होता है। अब वो कैमिला को भी थोड़ा सा जूस पीने को देता है, लेकिन इस बीच उसे ये याद नहीं रहता कि कैमिला को इससे एलर्जी है। अब सैंड्रा ऐसा होने पर रॉबर्ट को बहुत डांटती है, जिसके बाद वो उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि आज कैमिला मुझसे बात कर रही थी तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा और इन्हीं इमोशंस के बीच में ये बातें भूल गया। खैर, अब वो लोग कार में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही कैमिला को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। दरअसल उसे अस्थमा था, इसलिए एलर्जी से उसे दिक्कत हो रही थी। अब रॉबर्ट जैसे ही इनहेलर कैमिला को देने वाला होता है, तभी गलती से वो गिरकर टूट जाता है। ये देखकर सैंड्रा दूसरा इनहेलर बैग में ढूंढती है तो डैनियल कहता है कि मैं दूसरा इनहेलर रखना भूल गया। अब इमरजेंसी में ये लोग बिना समय बर्बाद किए तुरंत वापस जाने लगते हैं और इसी बीच रॉबर्ट को गाड़ी में एक छोटा सा बांस का टुकड़ा मिलता है जिसे वो उस रोड पर ही फेंक देता है। ऐसा करते ही इन्हें दूर कहीं तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिससे ये लोग थोड़ा सहम जाते हैं। अब इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे थे, इसलिए ये सोचते हैं कि फौरन इनको वापस पहुंचकर हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन हॉस्पिटल जाने में समय लगता, इसलिए जब कुछ देर बाद ये वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ ये शॉप से इनहेलर लेने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन वहाँ इनहेलर नहीं होता। इसके बाद ये लोग फौरन वापस शहर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि कैमिला की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। अब काफी देर चलने के बाद इन्हें फिर से एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। ये लोग सोचते हैं कि जब ये लोग गए थे तो सिर्फ एक गैस स्टेशन पड़ा था, ये दूसरा कहां से आ गया। इन्हें लगता है कि ये दूसरा गैस स्टेशन है, लेकिन ये वही पहले वाला गैस स्टेशन था और यहाँ पर इनके सिवा और कोई नहीं था। ये देखकर ये लोग वापस कार में बैठते हैं और शहर की ओर चल देते हैं, मगर कुछ देर बाद इन्हें फिर से वही बोर्ड दिखाई देता है जो इससे पहले भी उन्हें 2 बार दिख चुका था। अब इनको लगने लगता है कि ये लोग रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए ये नक्शा देखने लगते हैं, मगर नक्शे के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही जा रहे थे। अब ये सब देखकर सैंड्रा रॉबर्ट पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था। वो कहती है कि अगर हम लोगों ने टैक्सी बुक की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, लड़ाई झगड़े का इनके पास टाइम नहीं था क्योंकि कैमिला की हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए वो फिर से यू टर्न लेकर शहर की तरफ जाने लगते हैं और इस वक्त शाम के 7:15 बज चुके थे। लेकिन वो लोग गौर करते हैं कि शाम होने के बाद भी पता नहीं कैसे आज अभी भी दोपहर ही है। अब कुछ देर बाद ये फिर से उसी बोर्ड के पास आ जाते हैं और तब तक रात के 9:15 बज जाते हैं, मगर हैरानी की बात ये होती है कि अभी तक रात तो क्या शाम भी नहीं होती। फिर देखते ही देखते बेचारी कैमिला नहीं बच पाती। अब एक साथ इन लोगों को 2 चीजों से जूझना पड़ रहा था। एक तो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, और दूसरा कैमिला को खोने के बाद सभी के दिमाग सुन्न हो चुके थे। इस बीच रॉबर्ट गाड़ी से उतरकर इन लोगों को यहीं रुकने को कहता है और वो खुद जंगल की तरफ जाने लगता है ताकि वो दूसरा रास्ता ढूंढ सके। अब करीब 2 घंटे बाद भी जब वो नहीं आता तो सैंड्रा गाड़ी चलाने लगती है। उसकी दिमागी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ कोई बुरा सपना है, इसलिए वो बार बार अपने आप को थप्पड़ मारकर जगाने लगती है ताकि वो इस भयानक सपने से जाग सके। इसके बाद वो अपने बच्चों को वहीं छोड़कर खुद अकेले आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वो भी वहीं वापस आ जा रही थी। सैंड्रा देखती है कि इस वक्त रात के 12:30 बज चुके हैं, लेकिन इस जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ अभी भी दोपहर ही होती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ रॉबर्ट वापस आता है, मगर वो डैनियल को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो दूसरी तरफ गया था, मगर फिर भी वो इसी जगह पर वापस पहुँच गया। इस तरह अब इन्हें समझ में आ चुका था कि ये लोग एक ऐसे रोड पर फंस चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इसके बाद हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां ओलिवर और मार्क फंसे हुए थे। इस वक्त वो बिल्डिंग बहुत ही गंदी हालत में होती है। यहाँ दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। उन दीवारों पर लिखी हुई जानकारी से पता चलता है कि इस इंसिडेंट को हुए अब 35 साल हो चुके हैं। अब यहाँ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो चल भी नहीं पा रहा था। वो दीवारों पर कुछ लिख रहा था
और उसने इस जगह पर बहुत सारी चीजों का ढेर लगा कर रखा था, क्योंकि हर 24 घंटे में सारा सामान वापस आ जाता था। हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर मार्क है। उसे देखकर लगता है जैसे वो अभी मर जाएगा। दूसरी तरफ ओलिवर भी वहीं पर था। वो भी लगभग बूढ़ा होने वाला था, लेकिन उसने इस जगह को अपना लिया है। वो रोज यहाँ कसरत करता है ताकि उसकी हालत भी मार्क की तरह ना हो जाए। वो पानी की बोतल को छेद करके शॉवर लेता है। बहुत सारे नेल कटर्स को उसने शीशा बना लिया है और इस तरह जितनी भी चीजें काम आ सकती थी उसने सबका इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर 24 घंटे बाद सब वापस आ जाता है। खाली समय में वो दोनों कार्लोस के कंकाल की पूजा करते हैं, कागज का मास्क बनाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। बूढ़ा मार्क अपनी फैमिली के बारे में रोज ओलिवर को बताता है कि अगर वो आज बाहर होता तो क्या होता। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी साइड उस रोड पर भी उस फैमिली को 35 साल हो गए हैं। रॉबर्ट और सैंड्रा एकदम मरने की हालत में पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने इस जगह को बहुत ज्यादा गंदा कर रखा है। यहाँ पर भी हर 24 घंटे बाद सारा सामान वापस आ जाता है, इसलिए उन्हें भी खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ डैनियल ने कपड़ों का एक छोटा सा घर बना लिया था ताकि इसे रात का एहसास हो सके, क्योंकि 35 सालों में अभी तक इस जगह पर रात ही नहीं हुई। वो सोचता है कि अगर उस दिन कैमिला 24 घंटों तक जिंदा रह पाती तो आज वो भी जिंदा होती, क्योंकि हर रोज इनहेलर भी यहाँ सही सलामत वापस आ जाता है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट और सैंड्रा जल्द ही मरने वाले हैं, जिसके बाद डैनियल यहाँ अकेला हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमें कुछ वक्त तक डैनियल का चेहरा नहीं दिखाया जाता, मगर जब वो सामने आता है तो हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मार्क ही है। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता था? अब जब रॉबर्ट कैमिला का खिलौना डैनियल को देता है तब उसे ना तो कैमिला याद आती है और ना ही अपनी मॉम सैंड्रा का नाम याद आता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है कि मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन इस बीच उन्हें पता चलता है कि सैंड्रा भी इस दुनिया में नहीं रही। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ दूसरी तरफ अचानक से मार्क को सब कुछ याद आ गया कि वो कौन है। वो ओलिवर को बताता है कि वो अभी भी एक झूठी जिंदगी जी रहा था, जबकि ना तो उसकी शादी हुई है और ना ही उसकी कोई बेटी है। ओलिवर को ये सुनकर लगता है कि मार्क रोज की तरह ही कोई बकवास कर रहा है, इसलिए वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तभी मार्क कहता है कि मेरा असली नाम डैनियल है और मैंने जो शुरुआत में अपनी फैमिली के बारे में बताया वो सब झूठ था, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। ये सुनकर ओलिवर कहता है कि अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जो हम 35 साल से भुगत रहे हैं वो हम ही जानते हैं। ये सुनकर मार्क बताता है कि मैं समझ गया कि ये लूप क्यों शुरू हुआ। दरअसल मैंने गलती से तुम्हारे भाई को मार दिया और इसी की सजा मुझे मिल रही है। अब वहीं दूसरी साइड पर जब रॉबर्ट गड्ढा खोद रहा था तो उसे अचानक दर्द होने लगता है, यानी अब इसका भी आखिरी समय आ चुका है। इसलिए वो डैनियल से कहता है कि तुम अपनी बहन और अपनी मॉम को मत भूलना और तुम्हारा नाम डैनियल है, इन बातों को कागज पर लिख लो नहीं तो तुम भूल जाओगे। आगे वो बताता है कि मुझे समझ आ गया कि मैं इस टाइम लूप में क्यों हूँ। फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि असल में उसका असली नाम रॉबर्ट नहीं बल्कि रूबेन है। जब वो बचपन में अपने टीचर के साथ नदी में घूमने गया था तो टीचर की गलती से उसके दोस्त को चोट लग गई और वो मारा गया, जिसके बाद ये दोनों उस नदी में ही 35 सालों के लिए फंस गए। फिर टाइम पूरा होने के बाद इनके टीचर ने बताया कि वो अपने आप को याद रखे, इसलिए रॉबर्ट ने नाव का एक छोटा सा बांस का टुकड़ा अपने पास रख लिया ताकि वो उस मोमेंट को नहीं भूले। लेकिन जब इसने फैमिली के साथ जाते वक्त गाड़ी में से वो टुकड़ा बाहर फेंका तो ये सब कुछ भूल गया और गलती से इसके हाथों कैमिला का इनहेलर टूट गया, जिससे उसकी मौत हो गई और इसी की सजा अब उसको मिल रही है। लेकिन अब जबकि 35 साल पूरे हो गए और वो मरने वाला भी है, इसलिए वो डैनियल से कहता है कि तुम अपने आप को याद रखो, जब तुम्हें इस जगह एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी तब उसके अंदर मत जाना, नहीं तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। इसके बाद रॉबर्ट डैनियल को एक लाल डायरी देकर मर जाता है और दूसरी तरफ मार्क भी अपनी और रॉबर्ट की कहानी ओलिवर को बता देता है। वो उससे कहता है कि जब तुम्हें यहाँ एक दूसरी लिफ्ट दिखाई दे तब तुम उसके अंदर मत जाना, नहीं तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। इसके बाद वो ओलिवर को भी वही डायरी देता है जो इसे रॉबर्ट ने दी थी और ऐसा करते ही मार्क मर जाता है। पर इन बातों को सुनकर ना तो उधर डैनियल को यकीन होता है और ना ही इधर ओलिवर को। पर कुछ दूर आगे जाने पर डैनियल को सच में एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। अब पिछले 35 सालों में आज कुछ नया हुआ था, इसलिए वो रॉबर्ट की बातों को नजरअंदाज कर देता है और उस गाड़ी के पास जाता है। लेकिन पास जाते ही वो दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि रॉबर्ट ने उसे मना किया था। इसके बाद वो कई घंटों तक सोच विचार करता है। उसे ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर कहीं गाड़ी गायब हो गई
तो उसका इस जगह से निकलने का ये आखिरी मौका भी चला जाएगा। फिर वो अपने कुछ जरूरी सामान और कुछ कागज जिस पर इसने तस्वीरें बनाई थी उन्हें अपने साथ लेकर गाड़ी के पास आया और सोचने लगा कि गाड़ी में जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो जाने के साथ साथ अपनी चीजों को लेकर जाएगा ताकि वो कुछ भी ना भूले। पर अब वो जैसे ही उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है वैसे ही अचानक वो सब कुछ भूल जाता है, इसलिए वो अपनी चीजें वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर डैनियल को मार्क नाम के पुलिस ऑफिसर के कागज मिलते हैं, साथ में रिवॉल्वर और बाकी चीजें भी मिलती हैं। इसलिए वो अपने बाल काटकर और बाकी सब कपड़े पहनकर अपना हुलिया बिल्कुल पुलिस ऑफिसर जैसा बना लेता है। तभी इसे गाड़ी से वो लाल डायरी भी मिलती है जिसमें कार्लोस और ओलिवर की फोटो थी, साथ में उनकी लोकेशन और किस तरह से कार्लोस के पैर में गोली मारनी है ये सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर को मार्क के मरने के थोड़ी देर बाद ही दूसरी लिफ्ट नजर आती है। पहले तो वो डर के मारे अंदर नहीं जाता और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन कुछ देर बाद वो भी मार्क की बात ना मानकर लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और ऐसा होते ही वो सब कुछ भूल जाता है। यहाँ पर इसको भी एक नई ड्रेस और नया काम मिलता है और साथ में मिलती है वही लाल डायरी। उस डायरी में एक लड़का और एक लड़की की फोटो थी और उस लड़के को इसे मधुमक्खी से कटवाना था। फिर थोड़ी देर बाद वही लड़का और लड़की इसकी लिफ्ट में आते हैं, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तभी ओलिवर एक डिब्बी से मधुमक्खी निकालकर उसके ऊपर छोड़ देता है। अब उस लड़के को मधुमक्खियों से एलर्जी थी। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है तभी फिर से सभी को वैसे ही धमाके की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब अब ये तीनों भी अगले 35 सालों के लिए इस जगह पर फंस चुके हैं। इसके बाद हमें सीधे 35 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की एकदम बूढ़ी होकर मरने की हालत में होती है और अब इसके हाथ में भी वही लाल डायरी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर दूसरा डायमेंशन जहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये फैमिली गाड़ी से अपनी मंजिल पर पहुंच गई। डैनियल अपने रियल डैड से मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर जब ये बड़ा हुआ तो इसके बहुत सारे दोस्त बने। फिर इसने शादी कर ली और इसकी 3 बेटियां हुई और ये पुलिस वाला ही बना। जिसके बाद इसने कार्लोस और ओलिवर को पकड़कर जेल भिजवा दिया और वो जेल में रहकर सुधर गए। फिर कुछ महीनों बाद ओलिवर ने भी शादी कर ली। इसके बाद एक दिन मार्क जब अपने घर आया तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, इसलिए गुस्से में आकर उसने उस आदमी को गोली मार दी, जिसके बाद उसे जेल हो गई। फिर बुढ़ापे में जब वो जेल से छूटा तो बिल्डिंग से कूदकर चल बसा। और अब रही बात रॉबर्ट की, तो उसका और सैंड्रा का झगड़ा हो गया और इस गम में वो शराबी बन गया। फिर उसने कुछ गलत काम भी किए और जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने भी अपने आप को मार लिया। अब ये जो कुछ भी हुआ वो सब अलग डायमेंशन में हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब उस पुराने वाले डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं जहाँ ये लोग टाइम लूप में फंसे थे। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये मार्क, डैनियल, रॉबर्ट, ओलिवर और जो भी लोग थे आखिर ये सब कौन थे और इन्हें ऐसी सजा क्यों मिली। तो देखिए, ये लोग अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। तो शुरुआत करते हैं रॉबर्ट से। इसने बताया कि इसका असली नाम रूबेन है और उसके टीचर की गलती की वजह से ये भी उनके साथ 35 सालों तक उस बांस की नाव में फंसा रहा। फिर जब वो उस जगह से निकला तो इसने अपना नाम बदलकर रॉबर्ट रख लिया, लेकिन ये अपने बारे में ना भूले इसलिए ये हमेशा अपने पास वो बांस का टुकड़ा रखता था। मगर फिर कई साल बीत गए और अब इसे उस बांस के टुकड़े पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो उस टुकड़े को गाड़ी से फेंक देता है। लेकिन ऐसा होते ही वो पिछली सारी बातें भूल भी जाता है। फिर इसके हाथों इनहेलर टूटता है जिससे कैमिला मारी जाती है और ऐसा होते ही यहाँ पर फिर से 35 सालों के लिए टाइम लूप शुरू हो जाता है और मरने से पहले उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। यहाँ तक कि उसे आगे क्या होने वाला है वो सब भी पता चल जाता है। तभी तो उसने डैनियल को पुलिस की गाड़ी से दूर रहने के लिए कहा था। तो अब बात करते हैं डैनियल उर्फ मार्क की। तो हम देखते हैं कि डैनियल को चित्र बनाने का बहुत शौक था। इन्हीं में से एक चित्र में हम देख पाते हैं कि इसने बहुत अजीबोगरीब सीढ़ियां बनाई हैं। साथ ही वो एक चित्र में उस बोट को भी बनाता है जिसमें रूबेन फंस गया था। ऐसा ही एक चित्र हम उन दीवारों पर भी देखते हैं जिसमें एक लंबी रोड बनी हुई है। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, ये असल में रॉबर्ट के साथ उस रोड पर पूरे 35 सालों तक फंसा रहा और मरने से पहले जब उसने डैनियल को पुलिस की गाड़ी से दूर रहने को कहा तब इसने उसकी बात नहीं मानी और वो अपनी याददाश्त खो बैठा। अब वो डैनियल से ऑफिसर मार्क बन गया। साथ ही उसको नई यादें भी मिल गईं, जिसमें उसकी वाइफ और 3 बेटियां भी थी। लेकिन लास्ट में जब ये भी मरने वाला था तो इसे रॉबर्ट की कही हुई बातें और रोड पर बिताए हुए 35 साल याद आ गए।
साथ ही इसे फ्यूचर भी दिखाई दिया कि ओलिवर क्या करेगा, इसलिए वो उसे लिफ्ट के अंदर जाने से मना करता है, लेकिन वो भी इसकी बातों को नहीं मानता। लिफ्ट के अंदर जाते ही वो भी सब कुछ भूल जाता है और कार्ल नाम का आदमी बन जाता है। इसके बाद वो अपने साथ साथ 2 और लोगों को फिर से 35 सालों के लिए टाइम लूप में फंसा लेता है। अब इन तीनों की कहानी को तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन लास्ट में जब वो बुढ़िया मरने वाली थी तब उसके हाथ में से एक चूहा कोई बच्चा अपने साथ लेकर चला जाता है। यानी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और ये सब देखते हुए हमें समझ आता है कि ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इसके अलावा ये टाइम लूप कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। रूबेन ही रॉबर्ट बना और डेनियल ही आगे चलकर मार्क बना, साथ ही ओलिवर कार्ल बन गया। ये तीनों 35-35 साल यानी पूरे 70 सालों तक टाइम लूप में फंसे रहे और बूढ़े होकर मर गए। एकदम आसान भाषा में समझे तो ये तीनों एक ही इंसान थे, मगर अलग अलग टाइम से, और इन्हें कोई सुपर नेचुरल शक्ति सजा दे रही थी। अब इनकी गलती क्या थी जो इन्हें ऐसी सजा मिली, ये तो मूवी में नहीं बताया जाता, लेकिन इन्हें हर बार एहसास जरूर कराया जाता है कि इनकी वजह से कोई मारा गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि देखा जाए तो ये लोग अपनी याददाश्त भूलकर वही करते थे जो इन्हें डायरी में करने को कहा गया था, और हर बार उस डायरी में लिखी चीजें बदल भी जाती थी। रूबेन की गलती ये थी कि वो अपने दोस्त को इस बोट पर लेकर आया, लेकिन जब वो टीचर की गलती से मारा गया तो रूबेन इसका जिम्मेदार अपने आप को ही मानने लगा। फिर जब ये बड़ा हुआ तो रॉबर्ट बना और इसके हाथों से इनहेलर टूट गया, और अब 35 सालों तक वो इसी गम में ही रहेगा कि उसकी वजह से कैमिला की जान चली गई। ऐसी ही कहानी डेनियल की है, जिसने गोली चलाई और वो कार्लोस के मरने का जिम्मेदार अपने आप को ही मानने लगा, और फिर कार्ल ने भी वही किया। अब बात करें कि उस धमाके का क्या मतलब था, तो देखिए उस धमाके का कोई खास मतलब तो नहीं बनता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसके बाद ही टाइम लूप शुरू होता है। अब अगर मुझसे कुछ बताना रह गया या आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपकी कोई थ्योरी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर भेजें, मैं उसे पिंड कमेंट में जगह जरूर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।